फूलचंद तिर्की जी को जो रैली में बैठने नहीं दिया गया, फूलचंद तिर्की जी वो सही मायने में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष को जब उस मंच में बैठने नहीं दिया जा रहा है और वो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती आप काउंटर करके हमको गलत साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, और आप हमको जोड़ रहे हैं किसके साथ? जो बिहार के कुर्मी है, यूपी के कुर्मी है, जो गुजरात के कुर्मी है, उनके साथ आप हमको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सारा दस्तावेज हम लोगों के बीच है, लेकिन गलथेथरो जो लोग कर रहा है, जबरदस्ती गलत सही को गलत साबित करने का कोशिश कर रहा है। कुर्मियों की बारी है, वो लोग अपना ताकत दिखा दिया, हम रेल टेका करके दिखाए, वो लोग अभी लगातार 7 से 8 कार्यक्रम उन लोगों ने भी किया, और उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे शब्द बोला जो उचित कतई उचित नहीं है। हम लोग भी ताकत दिखाएंगे, और ताकत दिखाने के लिए 5 से 6 जगहों पर रैली का घोषणा किया गया है, लेकिन उन लोग की तरह जो हम लोग कोई भी वैसे जुबानी गलत शब्दों का यूज नहीं करेंगे। झारखंड राज्य में जो परिस्थिति बनाई गई है कुर्मी के खिलाफ, वो बहुत ही चिंताजनक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो, और ये कतई उचित नहीं है इस तरह की बातें, और उसके बावजूद जबरदस्ती इस तरह की बातों को थोपा जा रहा है। कोई भी जनजाति हो या जाति हो या कोई भी हो, अपने मांगों को लेके वो कार्यक्रम कर सकता है, चाहे जिस सरकार से उसका डिमांड है, चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। अगर उससे उसका डिमांड है तो उसके अनुरूप वो अपना आंदोलन कर सकता है, और उसी का एक स्वरूप था कि 20 सितंबर को रेल टेका पूरे राज्य स्तर पर हुआ। कतई उचित नहीं है कि 20 सितंबर का रेल टेका जो कार्यक्रम कुर्मी समाज की ओर से किया गया, उसका कोई विरोध करे, उसका काउंटर करे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, किसी जाति धर्म और किसी व्यक्ति से नहीं है। काउंटर करना कतई उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुर्मी जो डिमांड कर रहे हैं कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, इस मांग को लेकर अगर कुर्मी समाज अपना डिमांड कर रहा है तो उचित प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात को रख सकते थे। डायरेक्ट काउंटर करने का आपको अधिकार नहीं है। जबरदस्ती आप काउंटर करके हमको गलत साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, और आप हमको जोड़ रहे हैं किसके साथ? जो बिहार के कुर्मी है, यूपी के कुर्मी है, जो गुजरात के कुर्मी है, उनके साथ आप हमको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कतई उचित नहीं है। छोटा नागपुर के कुर्मी एक जनजातीय कुर्मी है, और इनका एक अलग इतिहास है। पटना हाई कोर्ट ने हमेशा जजमेंट दिया है कि उत्तर बिहार के कुर्मी और छोटा नागपुर के कुर्मी में बहुत सारे भिन्नता है, दोनों एक नहीं है। जो छोटा नागपुर के कुर्मी है ये एक जनजातीय कुर्मी है। सारा दस्तावेज हम लोगों के बीच है, लेकिन गलथेथरो जो लोग कर रहा है, जबरदस्ती गलत सही को गलत साबित करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनको बोलने दिया जाए, हमारे तरफ से कोई ऐसा काउंटर नहीं होगा। हमारा डिमांड भारत सरकार से है, और उन लोगों का कहने से अभी तो लोग ये साबित करने में लगा है कि लोग डिमांड ही छोड़ दें। ये एक तरह से आपको धमका रहा है कि आप डिमांड छोड़ दे तब आपको छोड़ेंगे। आप देखे होंगे 17 तारीख का रैली में सीधा कह रहा है, तो क्या हम लोग डिमांड छोड़ देंगे उनके कहने पे? और वैसे लोग कह रहे हैं जिनका कभी सरना समाज में कभी सक्रिय रूप से अपना समाज को सरना धर्म कोड मांगने या होता हो, चाहे बेशक कानून सख्ती से लागू करने का हो, इन दोनों मुद्दा पे कभी सक्रिय रूप से जो लोग कुर्मी एसटी का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कभी सक्रिय रूप से नहीं मैदान में आए, रोड पे नहीं आए। वैसे लोग आज हम लोगों का विरोध कर रहा है। फूलचंद तिर्की जी को जो रैली में बैठने नहीं दिया गया, फूलचंद तिर्की जी वो सही मायने में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष को जब उस मंच में बैठने नहीं दिया जा रहा है और वो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। सही रक्षक अगर सरना समिति का कोई है तो फूलचंद तिर्की है। लगभग 20 वर्षों से हम उनको जानते हैं कि समाज का एक एक चीज के लिए वो काम कर रहे हैं, और उनको ही मंच में बैठने नहीं दिया गया। ऐसा स्थिति वो लोग का है। एक साजिश के तहत हम लोगों को बहुत सारी ऐसी बात है, एक साजिश के तहत वो लोग काम कर रहा है। तो अभी लगातार 7 से 8 कार्यक्रम उन लोगों ने भी किया, और उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे शब्द बोला जो कतई उचित नहीं है। हम लोग भी ताकत दिखाएंगे, और ताकत दिखाने के लिए 5
5 से 6 जगहों पर रैली का घोषणा किया गया है, लेकिन उन लोग की तरह जो हम लोग कोई भी वैसे जुबानी गलत शब्दों का यूज नहीं करेंगे। हम लोग संख्या बल भारत सरकार को दिखाएंगे कि कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का डिमांड है, उसके लिए हम घर घर से एक एक आदमी उसमें हम चाहते हैं कि हमारा समाज को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए, और ये ताकत हमको दिखाना है। कोई जुबानी जंग करके हमको कोई फायदा नहीं है, और उसका जवाब हमको देने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने ताकत जो हमारी आबादी है, हमारा संख्या है, उस संख्या के बल पर हम अपना ताकत भारत सरकार को दिखाएंगे। हमारे विरोधियों को नहीं दिखाना, हमको हमारे विरोधियों को कोई ताकत नहीं दिखाना है। हमारा ताकत जो है उसके सामने कोई विरोधी टिकने वाला नहीं है, इसलिए हमको उसका ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। हम ताकत दिखाएंगे भारत सरकार को, अपना एकता अपना परिचय देंगे। और आप लोगों से सभी लोगों से निवेदन है, जितने मंच में बैठे हुए हैं, जितने आप लोग सभी लोग हैं, सबसे ये चुपचाप बैठने का समय नहीं है। आज जिस तरह से आप अपना संवैधानिक मांग रहे हैं, उसमें काउंटर किया जा रहा है। कल के दिन में कहेगा कि एक खेमा और बनाया जा रहा है, ये लोग साजिश करके ओबीसी को भी हमसे एक खेमा अलग करके गुट बनाया जा रहा है। कल के डेट में कहेगा ओबीसी लोग, उसको भी गोलबंद किया जा रहा है कि कुर्मी को आप अपना ये जो कैटेगरी है उससे साइड रखो, एक खेमा अलग बनाया जा रहा है। तो कहीं आपको चारों तरफ से चौतरफा घेरने का ही लोग प्रयास कर रहा है। इसलिए ये जागने के समय है, ये हर काम छोड़ के समाज को एकजुट करने का समय है। तब आने वाले दिनों में हम अपने बाल बच्चों का भविष्य को, समाज को सही जगह पे सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा ये लोग जिस तरह साजिश कर रहा है, आज जिस तरह इन लोगों ने हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठाया है, हम लोगों ने कभी किसी भी जो शहीद हैं, जिनके पूर्वज हैं, कभी कुर्मी समाज की ओर से एक शब्द नहीं बोला गया। और इन लोग का इतना हिम्मत बढ़ गया कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो रघुनाथ महतो, जो शहीद रघुनाथ महतो है, विनोद बाबू है, निर्मल महतो है, सुनील महतो है, उनके ऊपर भी ये लोग सवाल खड़ा कर रहा है। ये कतई उचित नहीं है, इसका जवाब हम लोग को देना होगा। और हजारीबाग का जो मैदान है, उस मैदान में हम लोग इसका जवाब देंगे।